जिस तरीके से पाक अफवाज ने बहादुरी से, जुर्रत से दुश्मन को मारा है और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। कोई हुकूमत को भी कोई आपने अप्रिसिएशन, कोई मिठाई विठाई भिजवाई है कि नहीं भिजवाई, और ख़ुद भी खाई है या नहीं खाई इस खुशी में? देखिए जी, बात यह है कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह ज़िम्मेदाराना मुजाहरा किया इस सारे मामलात में, तो उसकी तो सब तारीफ कर रहे हैं। और वही सोशल मीडिया जिसको डिजिटल दहशतगर्द मुस्लिम लीग नून कहती थी, तो वही सोशल मीडिया जो है वो उसने जो किरदार अदा किया आपके सामने रह गई। देखिए, मुसल्लह अफवाज ने पूरी तरह इस मुल्क की हिफाजत की और डेफिनेटली कौम उनके साथ खड़ी थी। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि इस मामले पे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं। अब रहेगी गवर्नमेंट की बात। देखिए, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल मुझे इस दफा लगा है कि दो मुख्तलिफ ज़ाविये थे। क्या आपने कभी ये देखा है कि इस तरह किसी जमहूरी मुल्क में हुआ है कि आप DGISPR के साथ बैठ के, तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप 3 बंदे और एक प्रेसिडेंट था और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ और उनका भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो बेटी हैं वो इस वक्त सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, वो कि फार्म 47 की पैदावार है। ये सारे एक लफ्ज मोदी के खिलाफ नहीं बोला गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई अपने से नहीं बात कर रहा। आप लोगों ने क्या ढिंढोरा पीटना शुरू किया है कि शहबाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने मोदी का नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी का नाम नहीं लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? जंग तो हम जीत गए, नाम ले लेते तो क्या हो जाता? कौन सा चांद पे चले जाते, क्या हो जाता? बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल की है, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुश्मन को मारा है। ये नाम नहीं लिया, ये क्या ढिंडोरा पीटा हुआ है PTI ने? देखिए शाजिया, मैं आपको बताता हूं कि ये कोई मामूली बात नहीं नाम न लेने की। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है मोदी, और मोदी को आज दिन तक इन्होंने, और मोदी ने खाने पड़ी, उसमें इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का मैं समझता हूं कि कोई हिस्सा नहीं है। हमारी मुसल्लह अफवाज का, आर्म फोर्सेस का इसमें एक किरदार है, और उन्होंने भरपूर। ये सारे फैसले कैसे हुए? कौमी सलामती की मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई, उसमें ये सारे फैसले हुए, उसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मौजूद थी। ये नहीं, मैं नहीं समझता कि उनमें कोई फैसलों की ताकत थी। फैसला हमारी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान है उन्होंने खुद किया है, और इस बात का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उनमें तो फैसलों की कोई ताकत ही नहीं थी। उन्होंने जो करना था अपने हिस्से का काम वो नहीं किया। उनका काम यही था कि वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वो बैठ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे बैठ के इकट्ठे बैठ के, ये कम से कम जो उनका काम था वो उन्होंने करना था। बाकी तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उनकी बहादुरी पे, उनकी हुब्बुल वतनी पे, और जिस तरह उन्होंने टैकल किया उस पर किसी को कोई शक ही नहीं। वो तो दूसरी राय अगर इनके फैसलों में ताकत नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते, तो फिर APC का ढिंडोरा भी आप लोगों ने पीटा। हुकूमत बुलाए, APC बुलाए, इस वक्त पर ज़रूरत है, नागुज़ीर है कि इस वक्त इस मुश्किल हालात में एक बड़े लीडर का बाहर आना, APC में उसका बैठना, कौम के लिए फ़ैसले करना ज़रूरी है। आप लोगों ने तो फिर ये भी ढिंडोरा पीटा। फिर इसी हुकूमत से आप लोग कह रहे थे ना APC बुलाएं, उस हुकूमत को कह रहे थे जिनके पास इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है। एक तरफ उनके साथ बैठने की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं। आप लोगों की समझ नहीं आती है कोई? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हम इस बात पे आज भी कायम हैं कि कौम को मुत्तहिद करने के लिए एक बेसलेस मुकदमात में इमरान खान अंदर है, और इमरान खान ने जब पहली ट्वीट की उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप सब देख लें कि किस तरह उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हमारा तो उनके साथ कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर देखिए APC हमने क्यों कही, APC हमने इसलिए कही कि जमहूरी हुकूमत का अपना किरदार होता है। जिस दिन राहुल गांधी और मोदी आपस में मिल रहे थे तो उस दिन भी इस प्राइम मिनिस्टर को होश नहीं आया कि उधर क्या हो रहा है। उस दिन भी इन्होंने MNAs को की पुलिस बाहर मार रही थी,
और उनके कपड़े फाड़ रही थी। वो तो आप छोड़ देना, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी, कुछ भी हो, वो एक अखंड भारत की जब नजरिए की बात आती है ना, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम तो देखिए पाकिस्तान की सार्वियत पे हम अपनी मुसल्लाबाज के साथ थे, हैं और रहेंगे, होना चाहिए। उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद दूसरी बात ही नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि तो ये सीज फायर किसने करना है? तो ये सीज फायर वाली बात बैरिस्टर गौर साहब ने क्यों की है? कोई ऐसा मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, कोई ऐसा उन्होंने हमारे एक मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें फिजाइया के हैं, जिसमें बैरी हैं, बड़े सारे, उनके खिलाफ उन्होंने कितना प्रोपेगेंडा किया है। तो क्या ये नहीं बोल सकते थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोलती रही है, पाकिस्तान के चलिए। वैसे ये तो लगता है कि ये बेसलेस आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मोदी का नाम लिए बगैर ही पाकिस्तान अफवाज ने इतना ज़बरदस्त जो है वो उनको जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, सीज फायर की बात आप किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? सीज फायर की बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे बैरिस्टर गौर साहब की जो बात है उसका कंटेंट ये है कि बेसलेस मुकदमात को खत्म किया जाए और मुल्क को नॉर्मल सूरत हाल में लेके आया जाए। अब आज की आप बात देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के साथ यकजहती के लिए रैलियां निकालने की कोशिश की। आज भी पुलिस पड़ी है, आज भी पुलिस गई है, हमारे हर जगह पे हमारे वर्कर्स पे, हमारे लोगों पे पुलिस ने छापे मारे। वो कोई ऐसा तो नहीं था कि फौज के साथ इज़हार यकजहती में कुछ लोगों ने बैनर्स उठाए होने थे, इमरान खान को रिहा करो? ये भी तो आप लोग अपना एजेंडा भी तो साथ साथ लेके चलते हैं ना। अब बैनर इतना इनको खौफ है कि इमरान खान के बैनर रिहा करने वाले हमारा जो आज का मकसद था ना, हमारा मकसद ये था कि देखिए इमरान खान तो बेसलेस मुकदमात में है, उनकी रिहाई का तो पीटीआई के हर एजेंडे के साथ मुंसलिक है, उसके बगैर तो कोई बात नहीं मुकम्मल। लेकिन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन अपनी फौज के साथ यकजहती का ऐलान कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप एक बात याद रखिए, देखिए कोई सियासी जमात होती है, उसका जो भी एक आप समझ लें कि किसी के साथ यकजहती का इज़हार होता है, अपने इदारों के साथ होता है, तो डेफिनेटली उनके अपने लीडर्स की तो रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें तो ये कैसे हो सकता है? अगर इनको इतना ही खौफ है, हम अपनी फौज के साथ खड़े, हमें रैलियां ना निकालने दें। मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी कहा था, प्रेस टॉक में भी कहा था कि हमें ये निकालने दें, हम 2 लाख बंदा वाघा बॉर्डर पे अपनी फौज के साथ इमरान खान की एक आवाज पे खड़ा हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है ये अपनी फौज से कर दें या आर्मी चीफ से कर दें कि हम तो भाई आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हक में रैली निकालना चाहते हैं, ये हमें रोक रहे हैं। देख रहे हैं, उनको भी पता है, उनको एक एक पल का पता है, खुद देख रहे हैं, हमारे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ा। तो जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आप लोगों ने बनाना था और इन्होंने हमें नहीं बनाने दिया, जिसका हिस्सा मौलाना साहब बनना नहीं चाहते हैं, तो कैसे आप लोग अपनी तहरीक को चलाएंगे, कैसे इमरान खान को बाहर निकलवाएंगे? क्योंकि अदालतों का जो सिस्टम 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है उस पर आप लोगों को यकीन नहीं है, तो कैसे आप लोग जो है वो अपनी इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे? देखिए 26th अमेंडमेंट के बाद तो अदालतों में अब किसी को भी यकीन नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी चूंकि अब ये ऐलान ये जो जंग का एक मामला था, इसमें हमारी पहली तरजीह थी कि अल्लाह ताला इस मुल्क की सलामती की खैर करे, अल्लाह ताला हमारी मुसल्लह अफवाज को जिस मकसद के लिए वो लड़ रहे हैं उसमें कामयाब करें। तो इंशाल्लाह अब नॉर्मल आज पंजाब कुछ हुआ है तो उन्होंने फिर छापे मारने शुरू कर दिए हैं, हम भी नॉर्मल पंजाब में इनको फेस करने के लिए दोबारा तैयार हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम तैयार नहीं हैं। और इंशाल्लाह देखें खान साहब की बड़ी जल्दी, अब ये थक गए हैं, अब ये देखो जो इन्होंने हाल किया है उस दिन MLAs का, जिस तरह इन्होंने MLAs को मारा है, फिजिकली इनकी पुलिस ने मारा है और एडमिट किया है स्पीकर कौमी असेंबली ने कि ये ज्यादती हुई। और एक दो को जिस तरह वो तो देखिए SHO या सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होता है, उन्होंने को सस्पेंड किया, बट मैं इस चीज के हक में नहीं था कि एक सब इंस्पेक्टर ASI को सस्पेंड करने से क्या हो जाता है। लेकिन बार के उन्होंने एडमिट तो किया कि उधर कुछ काम हुआ है।